बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले खुशी की बात और खुशी की खबर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की हैं कि मैं उम्रा के हवाले से या उम्रा वीज़ा के हवाले से जो रहनुमाई मैं दे सकता हूँ, जो कुछ मुझे पता मैं आप लोगों को वो रहनुमाई दूँ। और साथ में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात मालूम करके देता हूँ आप लोगों को। तो अब हुआ ये है कि भाई मेरी वीडियोस पे जो है ना बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स ने आकर कमेंट्स करना शुरू कर दिए, या ऐसे कमीशन एजेंट्स ने आकर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि जिनकी दुकानें अब बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने अब आप लोगों को अच्छी तरह से गाइडेंस देना शुरू कर दी कि भाई अब आप लोगों को जो है, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करवाया किसी से तो आपको स्क्रीनशॉट दे सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं, स्टेटस का पता होता है, हर स्टेप का पता होता है उस ट्रैवल एजेंट को जिसने आपका वीज़ा अप्लाई किया होता है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी। तो अब ये तमाम चीज़ें लेकर जो है ना बहुत सारे लोग जो है मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने आप लोगों को बता दिया भाई उम्रे के वीज़े सारे खुल चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना आके यही कहा कि भाई ये तो बंदा झूठ बोल रहा है, ये इस तरह की बातें कर रहा है, ये तो ऐसे ही अपनी तरफ से लाकर फेंक रहा है। मैं हरगिज़ नहीं फेंक रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैं ऑथेंटिक ट्रैवल एजेंट्स के साथ बैठ के मैंने मीटिंग की है। उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते में रहते हैं, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता रहता हूँ और आप लोगों के सवालात के जवाब देता रहता हूँ। तो अभी सबसे अच्छी बात यही है भाई कि अभी जो है उम्रे के वीज़े के साथ साथ और दूसरे वीज़े भी खुले हुए हैं, जो कि 3 महीने का फैमिली विजिट वीज़ा होता है, जो अकामा होल्डर्स अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, वो वीज़ा भी खुला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बताएं कि अभी तक तो आपने पिछली वीडियोस में बताया था कि भाई 21 दिन के अलावा ज़्यादा और पैकेज दे ही नहीं रहे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्रे के वीज़े में आपको पैकेज दे रहे हैं वो 21 दिन का दे रहे हैं, जबकि मेरा जो वीज़ा है वो 3 महीने का आया हुआ है। तो भाई मैंने आप लोगों को बार बार यही बताया है कि जो उम्रे का वीज़ा है उसके ऊपर 3 महीने की वैलिडिटी होती है, कि इस दिन से इस दिन के बीच में आप अपना पैकेज लेके कभी भी उम्रा कर सकते हैं। लेकिन वो 3 महीने का वीज़ा नहीं होता कि आप जाकर पूरे 3 महीने स्टे करें। अगर आप 3 महीने स्टे करने के लिए जाते हैं तो आपको पहले से बताना पड़ेगा कि 3 महीने स्टे करने के लिए आपने 3 महीने का होटल भी बुक करा लिया है, आप 3 महीने कौन कौन से होटल में किस दिन से किस दिन तक रहेंगे, और आपने उसकी पेमेंट भी करनी है साथ में। ये याद रख लीजिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप पूरे 3 महीने रहें उम्रा पर तो आप रह सकते हैं, तो आपने करना क्या है, आपने वो पूरा होटल बुक करा के रखना है, उसकी पेमेंट भी आपने एडवांस में करनी कि भाई इतने दिन के लिए मेरा होटल बुक हुआ हुआ है। और होटल वाले जो है ना वो रेफरेंस जब देते हैं तो यहाँ से नुसुक वाले मालूम करते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो अभी उम्रे पर नहीं गए हैं, जाना चाह रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि जब आप जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट तो वहाँ पर आपको नुसुक का अमला फ़ौरन से कैच करता है, आके आपसे पूछता है, या जो आपका ग्रुप लीडर होता है उससे पूछता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट कौन सी है। वो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं देते जब तक उन्हें कंफर्मेशन नहीं हो जाती है। अब उस अमले को ये पता होना चाहिए कि भाई आप आए हैं, अभी आप कौन से होटल में जाएंगे, आपका ड्राइवर कौन सा है, आपकी गाड़ी कौन सी है। अभी देखें इन्होंने सख्ती ये कर दी है कि आपका जो वीज़ा अप्लाई हो रहा है उस वीज़ा में आपको ट्रांसपोर्ट और होटल ये दोनों चीज़ें बुक करानी है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि भाई किसी भी एयरलाइन से टिकट लेके जो है ना आप जा सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। आप होटल जो बुक कराएंगे वो सऊदीया में बुक कराएंगे, आप जो ट्रांसपोर्ट लेंगे वो लेंगे, वो एक ही शिरके की है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट और होटल वो एक ही शिरके की, वो एक ही शिरका आपको करा के देगा। आपके वीज़ा में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, एक आपका ट्रांसपोर्ट, एक जो है आपका वीज़े की फ़ीस, और एक जो है आपका इंश्योरेंस। ये 3 चीज़ें आपके वीज़ा में शामिल होती हैं। होटल की जो बुकिंग है वो भी आप वहीं से कराते हैं जिसकी पेमेंट आप कर रहे होते हैं। नुसुक का अमला आपको रोक कर पूछेगा, आपसे पूछेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको दाएं बाएं नहीं होने देगा, आपसे ड्राइवर का नंबर लेगा, अगर नहीं पता तो उसे पता होगा कौन से शिरके का है। आपके वीज़ा पे देखेगा किस शिरके के थ्रू आपने जो है यहाँ पर अप्लाई किया था, उस शिरके की गाड़ी का आपको नंबर देगा, या आपको वहाँ तक पहुँचा कर भी आ जाएगा कि भाई आपका जो है ये ट्रांसपोर्ट आप ये यूज़ करेंगे, आप इसमें बैठ कर अपने होटल जाएंगे और ये आपको आपके होटल तक ले जाएगी गाड़ी। तो यहाँ तक भी अब बात हो गई। अगर आप ये समझते हैं कि आप निकल के किसी भी तरह चले जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। या तो अगर आप ये कहेंगे भाई मेरा होटल है, या मेरी बस निकल गई है, या मैं मक्का ट्रेन से जा रहा हूँ, मेरे पास ये टिकट्स हैं या कुछ भी है, तो वो एक अलग सी बात है, फिर आप उस तरह भी जा सकते हैं। लेकिन अभी मैक्सिमम यही हो रहा है कि नुसुक का अमला आपको वहीं कैच कर रहा है और वहीं कैच करने के बाद सारी चीज़ें कर रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं वीज़े की तरफ कि भाई वीज़े जो है सारे ओपन है। 21 दिन का वीज़ा भी लग रहा है लोगों का, 30 दिन का भी लग रहा है वीज़ा जो लग रहा है वो तो 90 दिन का ही लगता है। लेकिन आप 21 दिन और 30 दिन के लिए भी उम्रे पर जा सकते हैं, आपको ये वाले पैकेजेस भी अब मिलना शुरू हो गए। तो अच्छी गुड न्यूज़ ये है। दूसरी बात ये कि अभी बहुत सारे मेरे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्होंने बताया कि भाई अब जो आप वीडियो बनाए तो उसमें लोगों को ये बता दीजिएगा कि 2 एज ग्रुप ऐसे हैं जिनके जो है ना अभी भी इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे। एक वो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, या एक वो जो बहुत ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग हैं उनमें। तो उनमें पॉसिबल ये है कि बहुत सारे वीज़ा जो है ना वो सेंड टू एम्बेसी भी हो रहे हैं। उसकी वजह यह है, नौजवानों को भी हो रहे हैं, जो यंग्स हैं उनके भी हो रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो जो बुजुर्ग बच्चे सबसे ज़्यादा इनके सेंड हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पर होता क्या है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो जितना भी डेटा वो उठा रहे होते हैं आपके पासपोर्ट से उठा रहे होते हैं।
आपके पासपोर्ट की पिक्चर उसमें लगी होती है, आपके पासपोर्ट का नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जितना भी डेटा उठाते हैं, बायोमेट्रिक वॉटएवर जितना कुछ होता है तो सारा आपके पासपोर्ट के डेटा से उठाते हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्हें जो है वो डेटा जो रिक्वायर्ड होता है वो नहीं मिल पाता सिस्टम से। आपके बायोमेट्रिक के फिंगरप्रिंट्स उन्हें समझ में नहीं आते कि भाई ये हमारी मशीन में स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी पिक्चर समझ में नहीं आती है, या आपका डेटा उनके हिसाब से सही नहीं होता है, या वो समझते हैं कि हमें मजीद डेटा चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सेंड टू एम्बेसी करते हैं कि भाई एम्बेसी से जो है अब इसको जो है आपने क्या करना है, वेरीफाई करा है, वेरीफाई करा के आप इस काम को कर लें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट होने के लिए एम्बेसी भेजा गया है। वो इसलिए भेजते हैं कि उन्हें उसमें जो है ना डेटा में कुछ कमी होती है, तो वो डेटा पूरा करने के लिए भेजते हैं। इसका तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप से जाके आप जो है तमाम काम कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जो है आप अपने पूरा बायोमेट्रिक का जितना प्रोसेस है, डेटा और आपकी पिक्चर का प्रोसेस है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके पासपोर्ट को स्कैन करना है, उनकी पिक्चर लेनी है, बायोमेट्रिक करना है, सारा काम आप खुद कर सकते हैं। तो ये जो 2 एज ग्रुप है इसमें बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई मसले मसाइल ना हो। बाकी जो बहुत सारे यंग्स हैं उनके भी मसले मसाइल आए थे, उनके भी जो है वो वीज़ा सेंड टू एम्बेसी जाते हैं डेटा सफिशिएंट ना होने की वजह से। तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो हूँ दोबारा से जो है अपने जो हमारे दोस्त हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं या जो वीज़ा का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ एक सेशन रखने वाला हूँ। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है आप लोग के, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग के क्वेश्चंस को जो है मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, या जो मुझे नहीं पता होता मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेकर मैं अपने दोस्तों से पूछ के फिर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलता है। तो इस हवाले से आप लोग मुतमईन रहें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना आप जल्दी से कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।